जीवन में हमेशा बोले गए शब्दों का ही पश्चाताप हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार समय पर न बोलने का पश्चाताप भी जीवन भर रहता है। एक छोटी सी कहानी है राजमहल में काम करने वाली नौकरानी की। एक दिन वो महल में अपने साथ अपने बच्चे को भी लेकर के गई। राजा बड़ा दयालु था। उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, बच्चा आ गया तो खेलने दो उसको यहीं। दिन भर बच्चा वहीं खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। दोपहर के समय जब वो बगीचे में गया, गार्डन एरिया में, तो वहां उसे एक हीरा मिला। दौड़ा भागा आया, अपनी माँ को जाकर के बताने लगा कि माँ देखो मुझे क्या मिला है। माँ समझ गई कि ये हीरा है, लेकिन घबरा भी गई कि बच्चा तो पूरे महल में बता देगा, फिर हमें हीरा लौटाना पड़ जाएगा। तो चालाकी दिखाई और अपने बच्चे से कहा, अरे नहीं बेटा, ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है। ये बोल करके महल के बाहर जो सड़क थी उस पर फेंक दिया, बाहर वाली सड़क पर। बच्चे को भी लगा कि माँ कह रही है तो सही कह रही होंगी, कांच का टुकड़ा ही तो है। बच्चा अपना खेलने में बिजी हो गया। बच्चे के दिमाग से वो याददाश्त मिट गई। उसने कहा, छोड़ो, अब क्या बताना, कांच का टुकड़ा मिला। माँ जो थी, वो जो नौकरानी थी, बड़ी चालाकी से बाहर गई, जाकर के सड़क पर जो उसने फेंका था वो हीरा उठा लाई और अपने पास रख लिया संभाल के कि शाम में बाजार में जाकर बेचूंगी। शाम में जब ये घर पहुंचे तो बच्चे को घर पर ही छोड़ करके वापस बाजार में आई और दौड़ी भागी सुनार की दुकान में पहुंची। जाकर के कहा कि देखो मुझे क्या मिला है, अब बताओ इसके कितने पैसे मुझे मिलेंगे। सुनार जो था उसके मन में भी लालच आ गया। उसने कहा, अच्छा हीरा लेकर के आई हैं और मुझसे कह रही हैं कितने रुपए, इसको क्या पता होगा हीरा क्या होता है, क्या होता है कांच। सुनार ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अरे नहीं बहन जी, ये हीरा नहीं है, आप कहाँ चक्कर में पड़ गई, तो कांच का टुकड़ा है। ये बोल करके उसने बाहर फेंक दिया, सड़क पर हीरे को बाहर फेंक दिया। ये महिला, ये नौकरानी वहां से उदास होकर के फिर अपने घर चली आई और सोचने लगी कि अरे मैं कहाँ लालच कर बैठी थी, तो सच में ही कांच का टुकड़ा था। अपनी किस्मत को कोसने लग गई कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा। सुनार जो था उसके मन में लालच था। वो बिना देरी के दौड़ा भागा अपने मित्र जौहरी के पास गया। उसका दोस्त था जौहरी। उसने सोचा कि जौहरी को जाकर के देता हूं, कितने रुपए मिलेंगे अभी पता चल जाएगा। गया जौहरी की दुकान में, जाकर कहा, भाई देखो क्या लाया हूं, बेशकीमती है ना हीरा, बताओ अब कितने रुपए मुझे मिलेंगे। जौहरी के मन में भी लालच आ गया। जौहरी ने कहा, अरे नहीं भाई, ये हीरा नहीं है, ये कहाँ तुम नकली आइटम लेकर के घूमते रहते हो। उसने भी वो उठा के बाहर सड़क पर फेंक दिया। सुनार उदास हो गया, चुपचाप वापस अपनी दुकान पर चला गया। वो भी अपनी किस्मत को कोसने लगा। इधर जब जौहरी ने हीरे को बाहर फेंका तो हीरा जाकर के टूट गया। एक आदमी वहीं पास में खड़ा था, वो ये सब देख रहा था। उसने हीरे से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम तीसरी बार में जाकर के टूटे हो, इससे पहले तुम्हें 2 बार फेंका गया तब तुम नहीं टूटे, ऐसा क्यों? हीरे ने जो कहा वो कहानी का सार है। हीरे ने कहा, भाई पहली बार जिसने मुझे फेंका उसे पता नहीं था मैं कौन हूं, असली नकली की उसे पहचान ही नहीं, उसने फेंक दिया, कोई बात नहीं। दूसरी बार जिसने फेंका उसे भी मेरी असली पहचान पता नहीं थी, लेकिन तीसरी बार जिसने मुझे फेंका वह तो जौहरी है, मेरा अपना है। उसने ही जब मुझे फेंक दिया तो मेरा टूटना निश्चित था। जब मेरा अपना ही मेरी कदर नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? मैं खुद को संभाल नहीं पाया और टूट गया, बिखर गया। छोटी सी कहानी हम इंसानों पर लागू होती है। हम इंसानों की भी जब हमारा कोई अपना कद्र नहीं करता तो हम ऐसे ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि जीवन में किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचिए, उसका साथ दीजिए।